इन जंगलों पर पहला अधिकार उन वनवासियों का है जो सदियों से यहाँ रहते हुए आए हैं। जंगल जो हमारे देश के 23% से अधिक भूभाग पर फैले हुए हैं, आदिवासियों की आजीविका का सबसे बड़ा साधन है। भारत सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 यानी पेसा एक्ट में पेसा ग्राम सभाओं के लिए विशेष अधिकारों का प्रावधान किया है। भारत की विशाल जैव विविधता वाले ये वन 3000 से भी ज्यादा प्रकार की लघु वनोपज प्रदान करते हैं, जो करीब 50 करोड़ वनवासी परिवारों की आजीविका का आधार है। देश की लगभग 75% लघु वनोपज 6 पेसा राज्यों से आती है। पेसा अधिनियम में लघु वनोपज का मालिकाना हक उपयुक्त स्तर पर ग्राम पंचायत के साथ ग्राम सभा को दिया है। इससे वनवासियों को लघु वनोपज इकट्ठा करने, संग्रहण करने और बेचने का एक सुव्यवस्थित अधिकार प्राप्त होता है। इसके साथ ही साल 2006 में अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम FRA भी पारित किया गया। पेसा एक्ट के तहत ग्राम सभा की शक्तियों को मजबूत करते हुए पूरे देश में लागू होने वाला FRA अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को और अधिक सशक्त बनाता है। पेसा ग्राम सभा को यह सुनिश्चित करना होता है कि वह सामुदायिक वन संसाधनों तक पहुंच को नियंत्रित करने के लिए ग्राम सभा में लिए गए निर्णयों का पालन कराए। लघु वनोपज के मामले में ग्राम सभा की भूमिका इस प्रकार है। हालांकि पेसा एक्ट और FRA में पंजीकरण में ग्राम सभाओं की भूमिका को लेकर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन इन कानूनों की भावना के अनुसार ग्राम सभा को पंजीकरण पर निर्णय लेने का अधिकार है। आंध्र प्रदेश के अधिनियम 2011 के अनुसार ग्राम सभा को अपने क्षेत्र के सभी अल्प वन उत्पाद संग्रहकर्ताओं के नाम का एक रजिस्टर बनाए रखना होता है। इसके साथ ही ग्राम सभाओं का समूह अन्य पेसा गांवों के प्राथमिक संग्रहकर्ताओं के साथ मिलकर एक महासंघ भी बना सकती है। यह महासंघ ग्राम पंचायत या ब्लॉक स्तर पर गठित हो सकता है। राज्य एजेंसियों और अन्य सभाओं से परामर्श करके ग्राम सभा लघु वन उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर सकती है। यह सुनिश्चित करता है कि संग्रहकर्ताओं को वनोपज की उचित कीमत प्राप्त हो। FRA नियम 2012 के अनुसार ग्राम सभा MFP के परिवहन के लिए ट्रांजिट परमिट जारी कर सकती है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि लघु वनोपज का सही तरीके से ट्रांसपोर्ट हो। ग्राम सभा एक सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समिति का गठन करती है, जो MFP के प्रबंधन और संरक्षण की योजना बनाती है। लघु वनोपज के संग्रहण से लेकर विपणन तक से जुड़े किसी भी विवाद के निराकरण का अधिकार ग्राम सभा को दिया गया है। इसमें जैव विविधता को बनाए रखने के लिए जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत हर राज्य में जैव विविधता समिति का गठन ग्राम पंचायत के अधीन उप पंचायत के रूप में किया जाता है। यह समिति जैव विविधता के संरक्षण और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होती है। जीवन यापन को सुचारू रूप से व्यतीत करने के लिए भूमि विकास, सिंचाई, खाद की तैयारी, जल संचयन और वृक्षारोपण जैसे कार्यों को मनरेगा के तहत लिया जा सकता है। ग्राम सभा लघु वन उपज से संबंधित निर्णय लेने के लिए एकमात्र संस्था है। यह तय करती है कौन सा लघु वन उत्पाद एकत्र किया जाएगा, कब, कितने, कहां से और किसके द्वारा। इसके अलावा ग्राम पंचायतों को अपने सुझाव और गतिविधियों के बारे में समय समय पर सलाह दे सकती है, जिसे पंचायत अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP में सम्मिलित कर सकती है। लघु वन उपज संग्राहकों को सही कीमत पाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बाजार तक पहुंच, भंडारण सुविधाओं का अभाव और बिचौलियों द्वारा शोषण ये वनवासियों के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। इसलिए सरकार के कई विभाग मिलकर इन समस्याओं को हल करने का कार्य कर रहे हैं, ताकि संग्राहकों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके। जंगल
धरती के प्राणवायु भंडार हैं। उनका सुनियोजित दोहन जरूरी है। पेसा अधिनियम जंगलों के साथ सदियों से रह रहे आदिवासियों के हितों का संरक्षण तो करता ही है, जंगलों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करता है।